अस्सलाम वालेकुम। अब आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेस स्पेसिफायर्स को सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए देखेंगे कि वहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर्स जो हैं वो हम यूज़ क्यों करते हैं, हमें इसका बेनिफिट क्या होता है। तो ये देखते हैं। अब जो की फ़ीचर है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वो है डाटा हाइडिंग। डाटा हाइडिंग क्या है कि हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं डाटा की एक्सेस को कि कहाँ कहाँ पर ये जो डाटा है हमारा एक्सेसिबल होगा, कहाँ पर एक्सेसिबल नहीं होगा, या किसके लिए व्यूएबल होगा, किसके लिए ये हाइड होगा। तो ये सब काम जो है हम एक्सेस स्पेसिफायर के थ्रू करते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर, ये जो एक्सेस स्पेसिफायर है, एक्सेस स्पेसिफायर स्पेसिफाई करेगा कि इस डाटा की एक्सेस जो है वो कितनी होगी। तो हमारे पास ये सी प्लस प्लस में एक्सेस स्पेसिफायर हैं पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। अब अगर हम यहाँ पर ये एक इमेज अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर एक क्लास है। क्लास के अंदर आपके पास प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर जो आपके पास डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शंस आते हैं वो आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं होते। जो प्राइवेट हैं वो आउटसाइड द क्लास जो एक्सेसिबल नहीं है, जबकि पब्लिक डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शंस जो हैं वो आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल हैं। मतलब थ्रू आउट द प्रोग्राम जो है ये आपके पास एक्सेसिबल हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर्स आ जाते हैं। प्रोटेक्टेड जो हैं ये आउटसाइड द क्लास तो एक्सेसिबल होते हैं, लेकिन आउटसाइड द क्लास उस क्लास में जो कि आपकी इस क्लास से इनहेरिट की जाएगी, या इस क्लास से जो क्लास ड्राइव होगी आप वहीं पर इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर ज़्यादातर जो है वो इनहेरिटेंस में यूटिलाइज होता है, या वहाँ पर आप यूज़ करते हैं जब आपको चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास के कुछ ना कुछ डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शंस जो हैं वो एक्सेस करने होते हैं। तो ज़्यादातर जो आम यूज़ करते हैं वो पब्लिक और प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर जो हैं वो यूज़ करते हैं। बेसिकली हम कॉमनली जो है वो प्राइवेट जो है वो डाटा मेंबर्स के लिए यूज़ करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर जो होता है वो मेंबर फंक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, ताकि वो जो डाटा मेंबर्स हैं हमारे प्राइवेट उनको हम आगे मैनिपुलेट करवा सके विद इन द क्लास, आउटसाइड द क्लास क्योंकि वो एक्सेसिबल नहीं होते। तो उसके बाद हमारे पास एक और कंसेप्ट आ जाता है कि जी हमने मेंबर फंक्शन जो है आउटसाइड द क्लास अगर डिफ़ाइन करना है तो वो किस तरीके से किया जाएगा। अभी तक जो हमने देखा है वो मेंबर फंक्शन इनसाइड द क्लास डिफ़ाइन किए थे। तो आउटसाइड द क्लास डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले रिटर्न टाइप आ जाती है उस फंक्शन की। उसके बाद क्लास नेम आ जाता है। क्लास नेम आपने कौन सा देना है, जिस क्लास का वो पार्ट है मेंबर फंक्शन ना, जिस क्लास में इस मेंबर फंक्शन की डिक्लेरेशन की गई है या जहाँ पर आपने प्रोटोटाइप लिखी है उस क्लास का नेम आप यहाँ पर देंगे। उसके बाद आप फंक्शन का नेम देंगे, और क्लास के नेम के बाद ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लाजमी लगाना है। फंक्शन का नेम दे दिया। फंक्शन का नेम देने के बाद आप क्या करते हैं, उसके पैरामीटर अगर हैं तो आपने पैरामीटर देने हैं, अगर नहीं है तो फिर आप उसको इग्नोर कर देंगे। तो ये देखें जैसे रिटर्न टाइप आ गई, वॉइड डिस्टेंस जो है वो क्लास का नेम आ गया, एक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आ गया, ऐड डिस्ट के नाम से फंक्शन है हमारा, और फंक्शन के कुछ आर्गूमेंट्स हैं या जो पैरामीटर हैं हमारे। तो इस तरह से आप फंक्शन जो है यहाँ पर आउटसाइड द क्लास डिफाइन कर सकते हैं। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है पड़ी हुई पॉइंट क्लास की, कि यहाँ पर एक क्लास क्रिएट की पॉइंट, और उसके अंदर दो डाटा मेंबर्स थे एक्स एंड वाई। फिर एक इसका यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्टर बना लिया है इंट x1 y1, और वहाँ से वैल्यू साइन की है, फिर शो करवा दिया है। अब ये शो का फंक्शन यहाँ पर जो लिखा है ये क्या करेगा, ये प्रोटोटाइप है। ठीक है, यहाँ आपने यहाँ पर डिक्लेरेशन की हुई है फंक्शन की। अब हमें इसको डिफ़ाइन कहाँ पर करना है, क्लास के बाहर करना है। तो क्लास के बाहर डिफ़ाइन कैसे किया, रिटर्न टाइप, क्लास का नेम, स्कोप रिलेशन ऑपरेटर, फंक्शन का नेम, और यहाँ पर फिर हमने वैल्यूज़ जो हैं उसकी वो प्रिंट करवा दी हैं। तो इंट मेन हमने मेन लिखा, फिर पॉइंट p1 लिखा। p1 में फिर हमने क्या किया कि यहाँ पर ये अब इसको वैल्यू साइन किए। तो ये वैल्यू असाइनमेंट कैसे किया है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू की है कि 10 दे दिया एंड 15 दे दिया, और उसके बाद पॉइंट p2 में p1 जो है वो कॉपी करवाया, और उसके बाद हमने ये क्या किया, इसकी वैल्यूज़ को शो करवा दिया। तो अगर हम यहाँ पर प्रीवियस एग्जांपल्स की तरफ चलें हमारे पास, तो ये हमारे पास एक स्टूडेंट की क्लास बनी हुई थी। इसके अंदर हमने ये फंक्शंस जो थे ये
डिफ़ाइन किए थे। तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे पास डिस्प्ले का फंक्शन है ये मैं आउटसाइड द क्लास डिफ़ाइन करूँ। तो मैं यहाँ से ये कट कर देता हूँ, आउटसाइड द क्लास डिफ़ाइन करना है। तो उससे पहले मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसकी प्रोटोटाइप लिखनी है। तो वही डिस्प्ले एंड ओके, ये मैंने क्या किया है, प्रोटोटाइप लिख लिया है, यहाँ डिक्लेयर कर लिया है। तो यहाँ पर ये डिक्लेरेशन कर दी है, या हमने प्रोटोटाइप लिख ली है डिस्प्ले फंक्शन की। और इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है कि उसी तरह रिटर्न टाइप लिखनी थी। जैसे हम यहाँ पर बात करें ना, तो हमारे पास सिंटैक्स क्या था, रिटर्न टाइप थी, फिर क्लास नेम था, और उसके बाद स्कोप रिलेशन ऑपरेटर था, सॉरी ये रहा। उसके बाद फंक्शन नेम था, और फिर उसके कुछ पैरामीटर्स आ जाते थे, ठीक है, और आगे उसकी बॉडी थी। तो यहाँ पर रिटर्न टाइप तो हमने लिख ली। उसके बाद क्लास का नेम क्या आना था, स्टूडेंट, और फिर स्कोप रिलेशन ऑपरेटर लगाया, और उस स्कोप रिलेशन ऑपरेटर के बाद फंक्शन का नेम लिखा और इसके पैरामीटर को। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये प्रीवियस वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको ये क्लासेस वाली वीडियो में ये पूरी एग्जांपल जो है वो मिल जाएगी, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो अब बाकी जो है यहाँ पर इसके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट किए हैं। इसका गेट डाटा का फंक्शन जो है वो, और फिर डिस्प्ले का फंक्शन जो है यहाँ पर हमने कॉल कर लिया है। तो ये सही तरीके से काम कर रहा है। इसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर जो है वो अभी तक डिफ़ाइन नहीं किया है। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि इसका रोल नंबर जो है वो स्टूडेंट का एंटर करेंगे 1, और उसके बाद इसका नेम कर लिया, एज कर ली, रोल नंबर 2 कर लिया, और एज इसकी कर ली 21 एंड 3 करके इसका नेम कर लिया, और इसकी एज कर ली 26। और यहाँ पर क्या हुआ कि इसकी डेट है वो प्रिंट होगी। तो यहाँ पर अब हमने क्या किया कि जो उसका डिस्प्ले का फंक्शन था वो आउटसाइड दी क्लास जो है हमने डिफ़ाइन करके देख लिया है। और ये देखें कि हमारे पास यहाँ पर ये जो मेंबर फंक्शंस जो है ना, ये आउटसाइड दी क्लास एक्सेस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने इनको अंडर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाई रखा है। अगर हम इन फंक्शंस को प्राइवेट कर देते हैं, ये देखें अब ये प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंडर आ रहे हैं डाटा मेंबर्स भी और मेंबर फंक्शंस भी। अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आउटसाइड दी क्लास तो ये वैसे एक्सेसिबल नहीं थे, तो उसने क्या कर दिया, हमें एरर दे दिया है कि जी वॉइड स्टूडेंट गेट डाटा इज़ प्राइवेट। ठीक है, तो हम इसको आउटसाइड दी क्लास अब एक्सेस नहीं कर सकते, कॉलिंग ऐसे नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो हम ये कॉल कर रहे हैं, हम यहाँ पर इस तरह से कॉल इसको नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये प्राइवेट हो चुका है। तो हम इसको प्राइवेट नहीं रहने देते, हम इसको क्या कर लेते हैं, पब्लिक कर लेते हैं, क्योंकि आउटसाइड द क्लास भी हमें इसको एक्सेस करना है। तो अब ये आउटसाइड द क्लास जो है वो एक्सेसिबल होगा, कोई एरर नहीं देगा और सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये प्राइवेट और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को यूज़ कर सकते हैं, और आउटसाइड द क्लास जो है मेंबर फंक्शन किस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं वो भी हमने देख लिया है।